सेंटर। तस्वीरें आपको महेंद्रगढ़ शहर से दिखाई जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। जिस कैरियर पॉइंट कोटा में कोचिंग लेने के लिए बच्चे चंडीगढ़, जयपुर, कोटा तक जाते थे, वही फैसिलिटी अब बहुत कम अफोर्डेबल प्राइस में और जो बढ़िया से बढ़िया क्वालिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, उनके साथ महेंद्रगढ़ में भी अवेलेबल करवाई जा रही है। बिल्कुल आपने सही सुना। इंजीनियर उमेश जी के प्रयासों से एक ऐसा कदम उठाया गया जो बच्चे कोटा या चंडीगढ़ नहीं जा सकते, फिर जयपुर जाकर स्टडी नहीं कर सकते, वो अपना कैरियर अब महेंद्रगढ़ में रह करके भी बना सकते हैं। अच्छी बात है, एजुकेटेड होना एक अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि उस एजुकेशन का, उस लेवल का हम सदुपयोग कैसे करते हैं। क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई, चाहे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, सभी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद उनसे बातचीत करेंगे। उमेश जी के प्रयासों से एक यहाँ पर कैरियर पॉइंट कोटा का जो सेंटर है वो यहाँ पर इनॉग्रेट आज किया गया है, तो बातचीत करेंगे। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो राजनीतिक हस्तियाँ हैं वो भी मौजूद हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी पूर्व में रहे हैं वर्तमान में हो, सभी यहाँ पर मौजूद है। सबसे हम बारी बारी बातचीत करेंगे। विशेषकर बधाई देना चाहेंगे यहाँ के जो छात्र हैं उनको भी आपके लिए, और ये सूचना भी देना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर उमेश जी के प्रयासों से शुरू की गई है। अगर आपका भी सपना है सक्सेस होने का, तो ना अब आपको जयपुर या कोटा या चंडीगढ़ भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ आपके अपने शहर महेंद्रगढ़ में ही ये सुविधा मिलने जा रही है। तो हम उमेश जी से भी जुड़ेंगे, इसी के साथ साथ जो पार्टिसिपेंट है उनसे बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। आज इनॉग्रेशन किया गया है भव्य तरीके से, तमाम जो हस्तियां हैं वो मौजूद रही हैं, और विशेष करके एजुकेशन के फील्ड से जो जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक सही एजुकेशनिस्ट वही होता है जो बच्चों को सही राह दिखाता है, असल में उन्हें सही प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है। तो बातचीत करेंगे हम उमेश जी से भी, और जो गेस्ट यहाँ पर जुड़े हैं उनसे बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे क्या कहना है। जी जी जी। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। कैरियर पॉइंट कोटा, जो बच्चे नीट IIT की तैयारियां करना चाहते थे, पहले काफ़ी दूर जाना पड़ता था, जयपुर, कोटा, चंडीगढ़, अब केवल महेंद्रगढ़ में ही ये ब्रांच अब खोल दी गई है। क्या कहना चाहेंगे रूरल तबके से जुड़े हुए स्टूडेंट्स? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कैरियर पॉइंट यहाँ पर एक नए एम्बिशन के साथ यहाँ पर आया है और यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर आया है। तो बहुत आशा है हमें कि यहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन के जिस दिन निकलेंगे उस दिन यहाँ के पेरेंट्स बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। और हमारे सर ने बहुत ही ज़्यादा, उमेश सर ने बहुत ज़्यादा प्रयास से इस इंस्टीट्यूशन की स्टार्टिंग की है, और ये हमें पूरी होप है कि हम बहुत ही दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे और हमारे बच्चे जरूर फ्यूचर में डॉक्टर, इंजीनियर बन के सामने आएंगे। काफ़ी संस्थाएं हैं, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी महेंद्रगढ़ में चल रहे हैं। सिर्फ कैरियर पॉइंट कोटा अकेडमी महेंद्रगढ़ में खास क्या है? क्यों सिर्फ कैरियर पॉइंट कोटा अकेडमी महेंद्रगढ़ में है? काफ़ी पुरानी ब्रांच है, 1993 से इसका आरंभ हुआ था, और इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद ही कुछ बात में दम हो जाता है। यहाँ के टीचर्स को इतना एक्सपीरियंस है, सभी वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड टीचर्स यहाँ पर हम अपॉइंट करते हैं, जिसकी वजह से हम बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए दिन प्रतिदिन यहाँ प्रयास करते हैं। सो इट्स अ ग्रैंड ओपनिंग ऑफ कैरियर पॉइंट कोटा नाउ इन महेंद्रगढ़। अगर आप इच्छुक है भविष्य में सक्सेस होने का प्लान कर रहे हैं, छात्र जीवन से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, या फिर उन तैयारियों के लिए आपको दूर दूर भटकना पड़ता है, हर परिवार के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है कि बच्चे को दूर भेजा जाए, क्योंकि आज के समय में शिक्षा का जहां स्तर सुधरा है वहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जो शिक्षा है उसका स्तर सुधारने के साथ साथ शिक्षा प्रणाली महंगी भी हुई है। लेकिन इस तरह के जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो इसी तरह की जो इनिशिएटिव है, इसी तरह के जो स्टेप्स हैं वो लेकर के बच्चों को आगे जा रहे हैं, उन बच्चों को प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि बच्चे अपना करियर बना सके, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। हाँ, ये एक अलग बात है कि महेंद्रगढ़ आज शिक्षा के हब के रूप में उभर चुका है, लेकिन उस उभरे हुए हब में कुछ ऐसे लोगों की भी जरूरत होती है जो सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएं, सही मार्गदर्शन करें बच्चों का। माता पिता जो होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से गाइड करें। स्कूल से निकलने के बाद जैसे ही बच्चा कॉलेज लाइफ स्टार्ट करता है तो उसके लिए एक समस्या खड़ी हो जाती है कि क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं।
और डॉक्टर संजय जी भी काफी समय से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं, पहुंचे हैं। यानी कि यहाँ एक से एक, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हस्ती यहाँ पर पहुंची हुई है इनॉग्रेशन के इस अवसर पर। तो हम सभी से कुछ देर बाद बारी बारी बातचीत करेंगे और विशेषकर उमेश जी को बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने शिक्षित होने का जो कहते हैं कि असल में एक शिक्षित व्यक्ति वही होता है जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ करे, अपने समाज के लिए कुछ करे। तो उमेश जी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बच्चों को प्रेरित करेगा, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि जो एजुकेशनिस्ट है, जो एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी प्रेरित करेगा। सवाई सिंह राठौड़ जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी तमाम लोग यहाँ पर आज इस भव्य उद्घाटन के अवसर पर मौजूद है। सभी से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, विशेषकर जो चिकित्सा या जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनसे हम बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे कि क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम को लेकर के, कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल रहेंगे, क्या कुछ फीस रहेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि शिक्षा के हब के रूप में उभरे हुए महेंद्रगढ़ से ही एक इंजीनियर उमेश जी ने अच्छा स्टेप लिया, बच्चों को अच्छा गाइड भी करेंगे और बड़ा तोहफा हम कह सकते हैं कि गरीब परिवारों को यहाँ पर दिया गया है। द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ कैरियर पॉइंट कोटा, यहाँ पर क्षेत्र की तमाम हस्तियां मौजूद है, जो चिकित्सा की बात कर ले, राजनीति की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, किसी भी क्षेत्र की बात कर ले, सभी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो सभी से हम बारी बारी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो उपलब्धि विशेष करके नहीं कि हम पहली बार कह सकते हैं कि ऐसा एक स्टेप महेंद्रगढ़ में लिया गया है। तो राजनीतिक हस्तियों से भी जुड़ेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे, सामाजिक जो लोग हैं उनसे भी जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। सबसे पहले जुड़ेंगे राकेश तौर जी से, समाज से भी है, राजनीति के क्षेत्र में भी कार्यरत है। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आप अपना कीमती समय निकालकर इस पूरे कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो। आपका, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर सुधरा है वैसे वैसे शिक्षा महंगी भी हुई है। हर परिवार के लिए मुमकिन नहीं है कि बच्चों को कोटा, चंडीगढ़ या जयपुर भेजा जाए। आज महेंद्रगढ़ में कैरियर पॉइंट कोटा की जो ब्रांच है उसकी ओपनिंग की गई, आप भी अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक शिक्षित युवा के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया। कैरियर पॉइंट महेंद्रगढ़ संस्था के हमारे ओनर डायरेक्टर उमेश भाई को मैं इस अच्छी पहल के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह कैरियर पॉइंट की ये ब्रांच हमारे महेंद्रगढ़ जिले या क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जैसे हमारे बच्चे कोटा, सीकर, दिल्ली दूर दूर जाके अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे थे और वहाँ उनको वो उपलब्धि हासिल नहीं हो रही थी जो कि यहाँ महेंद्रगढ़ हो सकती है। इसलिए मैं महेंद्रगढ़ में सभी लोगों से अपील करूंगा कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप जो महेंद्रगढ़ में कैरियर पॉइंट की जो ब्रांच खुली है उसमें अपने बच्चों को लाकर अपना पूर्णतः समय और पैसा बचाएं, लाभ उठाएं और सभी क्षेत्रवासियों को इस अच्छी पहल के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। सवाई सिंह जी से जुड़ेंगे। सवाई सिंह जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी, आपके चैनल को भी, आपके दर्शकों सभी को नमस्कार, जय माता दी, राम राम। बहुत से गरीब तबके के बच्चे ऐसे होते हैं जो उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते जिनके लिए वो डिजर्व करते और कहीं ना कहीं रेस में पीछे रह जाते हैं। तो क्या कहेंगे, आज एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। प्रथम मैं श्री उमेश सिंह जी को बधाई देता हूँ कि इस पिछड़े हुए क्षेत्र में कैरियर पॉइंट को लाए हैं। अब हमारे बच्चों को न तो कोटा जाना पड़ेगा, न सीकर जाना पड़ेगा। कोटा और दिल्ली और सीकर की सुविधा यहाँ आपके छोटे से शहर इस महीने में नहीं है। 45 साल तक इन नेताओं ने राज किया, कुछ नहीं किया। अब नए लोग आ गए हैं, एजुकेशन में नए लोग आ गए हैं। अभी हमारा जो शिक्षा का सत्र था वो लगभग 20 साल से लगभग बढ़ा है। मैं सभी स्कूल संचालकों को बधाई देता हूँ, पुनः बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। नेताओं ने 35 साल तक कुछ नहीं किया। अभी नया हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे, सिर्फ शिक्षा की बात करेंगे। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनके लिए? मैं ये कहता हूँ गरीब तबके के लोगों को बहुत फायदा है, उनके बच्चों को फायदा हुआ है, अभिभावकों में बड़ी खुशी है। यहाँ हजारों की संख्या में गरीब बच्चों के अभिभावक आए हुए हैं। उन्होंने सबको श्री उमेश सिंह जी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। चलिए सर नमस्कार। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं, वर्तमान में राजनीति में बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं और लोगों से लगातार मिल भी रहे हैं। तो बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। आप तो चिकित्सा के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं,
कितना कुछ लाभ जो गरीब तबके के बच्चे हैं या नॉर्मल जो परिवार है उनको मिल सकता है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूँगा कि जब यदि क्षेत्र में ही कोई शिक्षण संस्था होती है तो हमारे खर्चे 1/4 ही रह जाते हैं। नहीं तो हमें हॉस्टल की फीस देनी होती है और नहीं खाने पीने का अलग से खर्चा करना होता है। परिवार के दूसरे सदस्यों की निगरानी में बच्चा रहता है तो उन्नति के चांस ज़्यादा रहते हैं। शिक्षा के बगैर किसी भी क्षेत्र में सुधार संभव नहीं है। जो आपने उमेद भाई ने ये करियर पॉइंट यहाँ शुरू किया है उससे यहाँ लोकल बच्चों को भारी फायदा होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ स्कूल बहुत है लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा ना होने की वजह से बच्चों को कोटा और सीकर जैसी जगह पर जाना पड़ता था, वो अब नहीं जाना पड़ेगा और हमारे क्षेत्र में भारी विकास आएगा और शिक्षा है तो सब कुछ है। चलिए जुड़ेंगे विनोद पाली जी से। विनोद जी नमस्कार। सबसे अच्छी बात यह है कि महेंद्रगढ़ आज शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो चुका है और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो एजुकेशनिस्ट है, जो एजुकेशन से जुड़े हैं, जिनको एजुकेशन की नॉलेज है, वो गरीब तबके के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कैरियर पॉइंट कोटा की एकेडमी का इस ब्रांच का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया? देखिए, सबसे पहले तो उमेद सिंह तंवर भाई को हम बधाई देते हैं, उनके पूरे स्टाफ को और कैरियर को जो अपने पॉइंट है इनके कोटा से जो चलकर स्वयं आज पिछड़े क्षेत्र महेंद्रगढ़ में चलकर आया है वो उनका हम स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। और मैं तो मुख्य तौर से एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि पहले हम कोटा में जाते थे, दिल्ली जाते थे, सीकर जाते थे, तो हमारे बच्चों के जैसे डॉक्टर जी भूप जी ने बताया कि हमारे बच्चों का 100 गुना खर्चा बढ़ जाता था, लेकिन आज उस खर्चे में 1/4 के हिसाब से हमारे बच्चे यहाँ पर सीखने को लिए अपने इंस्टीट्यूट के अंदर यहाँ महेंद्रगढ़ में डायरेक्ट आकर अपने घर वापस लौट सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यापारीकरण हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र आज शिक्षा का हब बना हुआ है और उसी की बदौलत आज महेंद्रगढ़ विकसित बढ़ने के लिए अग्रसर है। और आज इसी बदौलत जो आज महेंद्रगढ़ का जो बड़े बड़े स्कूलों ने जो दिया है या ऐसे कैरियर पॉइंट जैसे इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हीं की बदौलत हम उनका वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं और भविष्य में ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट महेंद्रगढ़ के अंदर और स्थापित हो ताकि जो पिछड़ा क्षेत्र का ये जो दाग है ये हमारे माथे से हट जाए और पूरा क्षेत्र और समाज पढ़ा लिख कर होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हमारे बच्चे खुद स्वयं मेडिकल लाइन में दोनों गए हैं और हमने बाहर जो खर्चा वहन किया है आज उसकी हम पालना यहाँ पर करते हुए ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले बच्चों के लिए बहुत सौगात देने का काम करेंगे। जी, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। कंवर सिंह जी एक महेंद्र का जाना पहचाना चेहरा है, बातचीत कर रहे हैं। कंवर सिंह जी नमस्कार। एजुकेशन के क्षेत्र से कहीं ना कहीं आपका परिवार भी जुड़ा रहा है, किस तरह से देखते हैं कैरियर पॉइंट कोटा की एकेडमी की ब्रांच का आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया? कितना कुछ इफेक्ट जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन पर पड़ पाएगा, कितना कुछ बेनिफिट मिल पाएगा उनको अपने करियर में सक्सेस होने के? कैरियर पॉइंट कोटा की जो ब्रांच की ओपनिंग आज यहाँ की है, इसलिए पूरे इलाके के अंदर बड़ा उत्साह है और मैं भाई उमेद को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। उन्होंने इस इलाके को आने वाले समय में जो लाभ मिलेगा उसकी कोई आज कल्पना भी नहीं कर सकती। और विशेष तौर से तो कप्तान भंवर सिंह का जो एक पारिवारिक जो है उनका आपस में जो तालमेल की जो बात है, संस्कार है, जो उम्मीद पर उसी हिसाब से जो आज ये जो ब्रांच खोली है, क्योंकि महेंद्रगढ़ एक पिछड़ा एरिया है परंतु शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत आगे है, लेकिन इस तरह की जो सुविधा है कोचिंग के लिए यहाँ से बच्चों को कोटा और सीकर वगैरह जाना पड़ता है और ये संस्था यहाँ खोलने के बाद में यहाँ से जो गरीब बच्चों को जो फ़ायदा मिलेगा, वास्तव में उम्मीद इस बात के लिए उम्मीद को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। गरीब बच्चों को इसका बहुत फ़ायदा है। ठीक है, योगी वसनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगी जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे देखते हैं इस महान उपलब्धि को? हम तो महान ही कहेंगे क्योंकि बच्चों के पास ना तो समय है और समय है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशंस भी वीक है बच्चों। मैं तो ज़्यादा नहीं, बस ये कहूँगा बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट कैरियर इंस्टीट्यूट जो है कि ये बच्चों का भविष्य जो बनाएंगे, बच्चों को तराशेंगे और शिक्षा जगत के अंदर इन्होंने जो किया है मैं इससे बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे हमारे वैसे तो ये महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है ये शिक्षा जगत का एक हब है, परंतु फिर भी इसके
अंदर एक कोटा जैसी जो अगर इंस्टीट्यूट और आते तो हम बहुत खुश हैं और कामना करते हैं भविष्य के अंदर ये इंस्टीट्यूट दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे और मेरा शुभ आशीर्वाद इनको सर के साथ है और मैं बहुत खुश हूँ ऐसी संस्था इंस्टीट्यूट इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुलती है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम आगे से आगे बहुत खुश हूँ। थैंक यू। साधु सिंह जी, कैसे देखते हैं करियर पॉइंट कोटा की इस एकेडमी की ओपनिंग को? कैसे हेल्प कर पाएगी बच्चों को आगे बढ़ने में? बच्चों को सबसे पहले तो दैनिक जागरण न्यूज़ को और हरियाणा न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर के करियर पॉइंट कोटा की ओपनिंग में यहाँ पधारने का कष्ट किया। जी, मैं आप लोगों को हट करके एजुकेशन के बारे में तो जितना भी आप लोगों ने सुना है, अभी उमेश जी ने वह फैकल्टी जो कोटा से आई हुई है उन्होंने सबके बारे में आपको बता दिया कि किस तरह से हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मेरा आपको ये बताने का औचित्य है कि उमेश का एजुकेशन डिपार्टमेंट में मोर देन 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने जयपुर और चंडीगढ़ में आकाश इंस्टीट्यूट और करियर पॉइंट कोटा दोनों का अपना फ्रेंचाइज खोल करके बच्चों को प्रिपरेशन के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए तैयारी की है। हमने इनको इस बात के लिए उम्मीद को उत्साहित किया कि महेंद्रगढ़ आजकल एजुकेशन का हब बनने जा रहा है या बन गया है, जिसमें बच्चे 10th और 12th में तो अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, लेकिन जहाँ तक इंजीनियरिंग की और मेडिकल की है वहाँ उस रेशो में है कि महेंद्रगढ़ के अंदर एक ऐसा एक कोचिंग सेंटर खोला जाए जो इन्होंने यहाँ खोलने के लिए यहाँ प्लान बनाया, जो आज यहाँ खोला गया है, जिससे यहाँ के लोकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। तो आर्थिक रूप से उनका पैसा भी बचेगा और कोटा जाने की बजाय यही उनको करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ में ही आप करियर पॉइंट कोटा की जो फैसिलिटी जो महेंद्रगढ़ में ही लेकर के आया है, आपके महेंद्रगढ़ के द्वार चल करके आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फैसिलिटीज़ का फायदा उठाएं। सभी से हम बारी बारी लगातार जुड़ चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, विशेषकर बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि टीचर्स होते हैं या फिर जो एक टीचर और डायरेक्टर में बहुत फ़र्क होता है और मेन बेस्ड टीचर्स ही होते हैं। तो बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, कैसा लग रहा है? आज कैरियर पॉइंट कोटा यहाँ खुला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सर, मैं खुद एक शिक्षिका हूँ और मिस्टर उमेश सिंह मेरे जो कि हस्बैंड हैं वो भी 25 ईयर्स से जो है इसी से ही जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हमारा ये मकसद है मेन कि हम जो है महेंद्रगढ़ को थोड़ा सा बच्चों की उनके जो है विकास के लिए हमने ये स्टेप उठाया है कि बच्चे जो है उनको दूर जाना पड़ता है और जो है बाहर जा कर स्टडीज़ करनी पड़ती है फाइनेंशियली से, या फिर कई बार जो है थोड़ी नैरो पेरेंट्स यहाँ पर थोड़े से विलेज से संबंधित है तो लड़की को बाहर भेजने में थोड़ा हिचक करती है। तो उनको जो अपने क्षेत्र में जो है ये कोचिंग मिल रही है तो उनका भी बेनिफिट्स होगा। और कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि नहीं इतना दे पाते अपने बच्चों को, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा हमने विकल्प निकाला है। और हम जो है एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेंगे जो हमारे नीडी स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए हम जो है विशेष स्कॉलरशिप देकर उनकी जो है सहायता करेंगे। So many institutes are already running in Mahendragarh. Yes. So is there anything special in Career Point Kota branch Mahendragarh? सर, जब तक एक लीडर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा जो है वो आप खोल लीजिए, वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा आपका लीडर है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मेन ज़रूरत है, बजाय कि एक ब्रांड कॉन्शियस के होने से। हमारे जो है ब्रांड तो अच्छा है ही है, अपनी जो लीडर है वो भी अपना जो है उनका 25 ईयर्स से जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन से है। ही इज़ ऑल्सो इन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन 1995 पास आउट। तो ये बहुत मैटर करता है। हमारा जो है चंडीगढ़ में भी हम जो है अपना करियर पॉइंट जो है गुरुकुल जो है चला रहे हैं, तो उसका भी बेनिफिट्स मिलेगा। थोड़ा सा इस लाइन में हम हैं तो उसका बेनिफिट्स मिलेगा। एक्चुअली लीडर स्ट्रॉन्ग होगा तो अब मुझे नहीं लगता कोई हार्डवेयर के ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं इस फील्ड में। मैम, व्हाई चूज ओनली करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ के अंदर कैरियर पॉइंट कोटा खुला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी बच्चों को? बिल्कुल सर,
सर इसके बारे में तो हम जितना बोले शायद उतना ही कम होगा। यहाँ पे बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी जो बच्चों को कोटा में दी जाती है, बल्कि वहाँ से तो ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी क्योंकि बच्चों को अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी खुशी होगी। पेरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया उमेद जी ने कि अब उनको जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे, चाहे वो आप फाइनेंशियली लगा लो या वैसे सब अपने बच्चों से प्यार करते वेट नहीं छोड़ सकते कोई दूर, तो नहीं भेजना चाहते थे, उनके लिए अब घर पे ही जो चीज़ कोटा में थी वो उनको घर के आगे ही आके मिल गई। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। अपना जी सर अपना ये कोचिंग 8 से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो अभी फ़िलहाल बच्चे 7th में हैं वो अपना स्कॉलरशिप दे सकते हैं 8, 9, 10, 11 और 12। और अपना एक टॉपर्स का भी बैच होगा, इसमें अपना मेन फोकस जो होगा वो जी और नेट का ही होगा। तो सर बच्चों को बस यही है, अपना गुड लक है सभी बच्चों को कि भाई अपना अच्छे से तैयारी करो। और ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है अपने एरिया के लिए भी, शायद ही कोई ऐसी ब्रांड, और मेन बात तो वही बात है ब्रांड और ब्रांड का लीडर भी देखा जाता है। जो अपने उमेद सर हैं ये एसोसिएट थे कैरियर पॉइंट के साथ काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने अपने यहाँ पे सोचा कि भाई महेंद्रगढ़ क्षेत्र में ये चीज़ होनी ज़रूरी है। वैसे तो एजुकेशन का हब है महेंद्रगढ़, लेकिन ये बच्चों को आफ्टर 12th या यहाँ से ही बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू कर देगा, जिससे बच्चों को मतलब बहुत अच्छा एक मिलेगा माहौल भी और इस एरिया को भी। तो सर यही है बस अपना 17 दिसंबर को अपना स्कॉलरशिप है, इसका 100% स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें। और बाकी सब जो है वो मेन खुशी जो है वो पेरेंट्स के लिए ये होना चाहिए, क्योंकि हर साल अपने महेंद्रगढ़ रेवाड़ी एरिया से या नारनौल से इतने बच्चे बाहर जाते हैं कोटा। अब कोटा में आप देखोगे माहौल का हर साल भी छोड़ो, पर डे लगा लो महीने, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उनका मेन रीज़न भाई यही हो सकता है कि डिप्रेशन लगा लो आप या कुछ भी। अब कई पेरेंट्स हैं जो भेजना नहीं चाहते, फाइनेंशियली नहीं भेज सकते बच्चों को, तो उनके लिए तो महेंद्रगढ़ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बच्चों के लिए बहुत ठीक है कि हमें अपने बच्चे दूर नहीं भेजने पड़ेंगे, हम अपने बच्चों के पास रहेंगे और कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता यहाँ पे। तो आने वाले समय में जिस तरह से आपने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, क्या मैसेज करना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को यही मैसेज है सर, स्कॉलरशिप है वो सभी के लिए जी, लेकिन जो बच्चा कहाँ पे लाई करता है ये स्कॉलरशिप में पता चल जाएगा। सबको मतलब सबको तो नहीं, लेकिन जो है 100% स्कॉलरशिप का अपना है। तो कोटा यहाँ पे खुला है और एजुकेशन का हब महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बनता जा रहा है। पहले बच्चे कोटा जाते थे, इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बच्चे इतनी दूर दूर जा रहे थे, डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे क्योंकि वो पेरेंट्स से दूर रहते थे और अनमन में ऐसी कई गलत संगत में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार या फिर सोशल एंग्जाइटी का शिकार होते थे। और अब उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर अपनी बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए सारे वही स्टडी वो बच्चा यहाँ पर गेन कर सकता है जो वो इतने दूर कोटा या फिर दूर दूर की ब्रांचेस जाने से उनको मिलती थी। अब वही इसी क्षेत्र में यहाँ रहकर पेरेंट्स अपने बच्चे पर पूरी नज़र रखकर और उसकी पढ़ाई करवा सकते हैं और जिसकी वजह से बच्चा जो अकेलापन है वो फील नहीं करेगा। अगर वो फैमिली के साथ रहता है, उसको एक अच्छी सपोर्ट मिलती है फैमिली से, तो उसका जो कैलिबर है पहले से भी ज़्यादा एनकरेज हो जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बच्चे हैं, देखो पूरा फ्यूचर पेरेंट्स दाव पर लगा देते हैं बच्चों के लिए, और अगर हमारे बच्चे डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से दूर रहेंगे तभी जाकर वो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी दिन प्रतिदिन उन्नति कर पाएंगे। थैंक यू। कैसे देखते हैं लगातार जो सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी बायो की फील्ड से जुड़े हैं, एजुकेशन के क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं। जी सर, ये बात वहीं से लिंक होती है क्योंकि जब बच्चा पेरेंट्स से दूर रहता है तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने सोशल वर्क्स में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो अपना ज़्यादा अटेंशन जो दूर रह रहा है बच्चे उस पर नहीं दे पाते। जब बच्चा पास में रहता है तो उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को दिन प्रतिदिन की उनकी खबर रहती है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे की देख रेख करते रहते हैं और उनको पता चलता है कि किस टाइम पर उनके बच्चे का मूड ख़राब है या फिर किस टाइम पे बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या कोई टाइप की एंग्जाइटी फील कर रहा है। तो मैं ऐसे कहूँगी जो जहाँ पर अगर आने से डेली मद्देनजर पेरेंट्स की नज़र में बच्चा रहेगा तो वो ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन से दूर रख पाएगा और अपने आप फील्ड में अपना अच्छा मेहनत कर पाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत कैरियर पॉइंट की ओपनिंग हुई है, किस तरह की बच्चों को यहाँ सुविधा दी जाएगी और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, जितने भी मेरे प्रेस और मीडिया की जो भी सहयोगी हैं, कि आपने टाइम निकाल के यहाँ पे आप आए। महेंद्रगढ़ से मैं यहीं पे पला बढ़ा हूँ, चेडोली मेरा गांव है। मैं खुद 10th तक मैंने यहाँ से किया, उसके बाद में मैंने खुद फील किया था कि यहाँ पे टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ कोचिंग की क्वालिटी थी वो नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे कोटा या सीकर कोचिंग के लिए अपने करियर के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमारा मेन पर्पस कोई व्यापार या कॉमर्शियल नहीं है, बट मेन ये कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक तरह से हम सेवा दे सकें, और जो मैंने ज़िंदगी में पाया है उसका कुछ हिस्सा मैं यहाँ पे समर्पित कर सकूँ। जो सिस्टम है सारा कोटा से है, फैकल्टी भी कोटा से ही होगी, और जो क्वालिटी कोटा में किसी भी इंस्टीट्यूट में है उससे बेटर ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। क्योंकि कोटा में लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी कंपेरेटिवली कम रखेंगे ताकि हम जो पर्सनल अटेंशन हो यहाँ पे दे सकें। कोचिंग की बात करें तो हम किस किस चीज़ की कोचिंग सर यहाँ बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी? अभी हम नीट जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है और जेई जो होता है IIT में एंट्रेंस के लिए होता है, तो इन दोनों की प्रिपरेशन करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम प्री फाउंडेशन के लिए मीन्स जो जूनियर क्लासेस हैं लाइक 8, 9, 10 उन बच्चों को भी हम जूनियर क्लासेस से ही प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, सो दैट जब वो अपने मेन ईयर में आए, जब उनका एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना है, तो वहाँ तक आते आते वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके और वो सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू सर। आशीष जी, आज यहाँ पे कैरियर पॉइंट की ओपनिंग हुई है महेंद्रगढ़ में। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे काफ़ी आगे हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे फिर भी कोटा जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने ये सुविधा यहाँ पे दी है। तभी जो है करियर पॉइंट कोटा को लेकर के हम लोग महेंद्रगढ़ आए हैं, ताकि यहाँ के बच्चे जो परेशान हो रहे थे, यहाँ से कोटा जा रहे थे या सीकर या जयपुर जैसे शहरों में जा रहे थे, और उसमें दो तरह की परेशानी थी। एक तो वो अपनी फैमिली से दूर भी रह रहे थे, जिस वजह से उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, और वो अकेले ही तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उन्हें बच्चों के लिए हॉस्टल भी करवानी पड़ी थी, वो उनका एक एडिशनल एक्सपेंस हो रहा था। तो करियर पॉइंट कोटा को एज इट इज़ महेंद्रगढ़ में लाने से ये फ़ायदा यहाँ के बच्चों को मिलेगा कि अब उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोटा जैसे शहरों में क्या होता है कि एक बैच का जो साइज है वो 150 से 200 बच्चों का होता है, जिसमें हर बच्चे पे अटेंशन नहीं हो पाता है, उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सेटअप बनाए हैं, अगर आप हमारे क्लासरूम देखेंगे कि एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 बच्चे पढ़ेंगे, तो हम हर एक बच्चे पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि महेंद्रगढ़ के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ के बच्चे जो पहले टॉप रैंक नहीं ला पा रहे थे अब वो ला पाएंगे, क्योंकि उनका काफ़ी टाइम बचेगा, बिकॉज वो घर पे ही रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, उनकी निगरानी में रहेंगे, तो उनकी पढ़ाई और बेहतर हो पाएगी। हाँ, ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे किस तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जाएंगी और किस तरह की एजुकेशन यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी? एक्चुअली में हमारा जो इनिशिएटिव है, काफ़ी टाइम से हमारा जो उमेश सर से डिस्कशन चल रहा था इस चीज़ को लेकर। इन्होंने कहा था कि हमारे जो नारनौल के यहाँ आसपास के जो महेंद्रगढ़ के बच्चे हैं, नारनौल जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सबको डिस्टेंस वगैरह स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देने के लिए यार अपन क्या कर सकते हैं जी। तो हमने बोला सर आप ऑलरेडी स्वीट से हैं, काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हैं करियर पॉइंट के साथ में, मोहाली में भी सर हैं ऑलरेडी एसोसिएट हमारे साथ में। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया इनके साथ मिलकर कि हम लोग आपके महेंद्रगढ़ में एक ब्रांच ओपन कर देते हैं, ताकि आपके जो भी प्रतिभावान छात्र हैं या छात्राएँ हैं वो मेडिकल और अपनी एंट्रेंस एग्जाम को लेके, जेई को लेके, इंजीनियर, और हम लोग उसको डॉक्टर बना पाए बच्चों को यहीं, ताकि जो डिस्टेंस है कोटा या सीकर जाने का वो बच्चे उनका अपने पेरेंट्स से वो दूर न जाए, ताकि पेरेंट्स की मॉनिटरिंग प्रॉपर रहे। ठीक है, कोटा में आप देख ही रहे हैं आजकल स्ट्रेस होकर बच्चे काफ़ी सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब चीज़ों को बचाने के लिए हम लोगों ने सोचा महेंद्रगढ़ में ही हम लोग प्लान करते हैं एक ब्रांच ओपन करने के लिए। तो हम लोग फिर महेंद्रगढ़ का हमने इनिशिएटिव लिया, ताकि हम लोग यहीं बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं प्री फाउंडेशन वाले, उनको नर्चर करके ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन करा सकें। और इसके अलावा जो बच्चे 11th में 12th में अपना मेडिकल या फिर जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोगों को हम लोग यहीं एक कोटा की जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसी को लाकर हम लोग बच्चों को एक अच्छी सी प्री फाउंडेशन और उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो लोग यहीं से अपने महेंद्रगढ़ से ही एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे इंजीनियर प्राप्त कर सकें। सर, महेंद्रगढ़ की बात करें तो ऑलरेडी कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इस तरह की कोचिंग दे रहे हैं। कैरियर पॉइंट कोटा में की इस ब्रांच में ऐसा खास क्या है? सर, अगर आपको पता हो तो हम लोग काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पिछले 30 सालों से हम लोग इस काम को करते आ रहे हैं। ठीक है, बाकी आप जो कह रहे हैं कंपेरिजन वाली बात, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए होता क्या है, जैसे सर ने बताया कि लिमिटेड बैच है सबसे मेन चीज़। बाकी जगह आप देखेंगे तो सारी चीज़ें कॉमर्शलाइज है। ठीक है, 200 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें से टॉप बच्चों को ही वो लोग पर्सनल अटेंशन देते हैं। बाकी जो मीडियोकर बच्चे हैं या बिलो मीडियोकर बच्चे हैं
उन पर उनका ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे उमेश सर ने इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग एक एक बच्चे पर पर्सनल मॉनिटरिंग कर सकें, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो लिमिटेड बैच साइज में हम लोग बच्चों को ग्रूम कर सकें और उनको और अच्छा बेहतर बना सकें। ठीक है, और जो कोटा की शिक्षा, अगर आपको पता होगा तो कोटा को काशी बोलते हैं एजुकेशन का जी। ठीक है, तो वहाँ की जो एजुकेशन का जो मतलब स्ट्रेटेजी है वो हम लोग यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बच्चे को वही चीज़ यहाँ मिल सके और वो अपना रिजल्ट एक अच्छा अपना जो मुकाम है उनको वो हासिल हो सके। लेकिन आजकल महेंद्रगढ़ को भी एजुकेशन का बोला जाता है जी। बहुत अच्छी बात है सर। तो उन्हीं बच्चे जो प्रतिभावान यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हीं को हम लोग नर्चर कर इंजीनियर या डॉक्टर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी जो है कोटा से हम लोग वहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। फैकल्टीज़ वगैरह सारी कोटा से आ रही हैं आपके पास में। जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको यहाँ महेंद्रगढ़ में ही मिलेगी। आपके बच्चों को सीकर, कोटा या फिर और कोई जगह हरियाणा में कहीं नारनौल मान लीजिए या फिर कहीं भी आपका हिसार वगैरह जहाँ भी ब्रांचेस चलती है, रोहतक वगैरह, वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो गरीब पेरेंट्स हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनका पैसा भी बचे, क्योंकि आप मानिए अगर उसको ट्रांसपोर्ट लगाना है या बच्चे को वहाँ रखना है तो वो अलग से 2-3 लाख का अलग से खर्चा है। ठीक है, वो भी हम बचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा विजन बिल्कुल पैसा कमाने वाला, कॉमर्शलाइज का कुछ है नहीं। हम चाह रहे हैं कि नारनौल के बच्चे और यहाँ के जितने भी महेंद्रगढ़ के हमारे बच्चे हैं जो नारनौल जाके पढ़ रहे हैं या फिर महेंद्रगढ़ आके पढ़ रहे हैं, उन लोगों का जो डिस्टेंस है 1 घंटा है जो हम बचा सकते हैं वो हम बचाएं, ताकि वो 1 घंटा वो अपनी रिविज़न में या फिर अपने जो कमज़ोर टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने में वो यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सर।